जय हिंद बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। 11, 12 BSc BCA और किसी भी हायर मैथमेटिक्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, लास्ट टर्म पर हमने इसमें आपका फंक्शन के क्वेश्चंस कराए थे, फंक्शन के बारे में बताए थे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, उस पर रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कराए थे। आज आगे डालेंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं कुछ लोग। इनवर्स फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन भी कुछ लोग इसको कहते हैं। ठीक, क्या होता है भाई इनवर्स फंक्शन? ये होता है क्या इनवर्स फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन? इफ हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। हिंदी में क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय फलन। क्या होता है? इफ अ फंक्शन fx, if a function fx is defined, if a function fx is defined by, then invertible function, then invertible function is denoted by f इनवर्स x। ये होता है भाई इन्वर्टिबल फंक्शन। यदि x का कोई फलन यदि x का कोई फंक्शन fx है तो इन्वर्टिबल फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? f इनवर्स x से डिनोट करते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन किससे डिनोट करते हैं? f इनवर्स x। तो जैसे मान ली सपोज अगर fx की वैल्यू हमारी y है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f इनवर्स y हो जाएगा। ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए f सच दैट a टेंड्स टू b इज डिफाइंड बाय ए फंक्शन। एक फंक्शन के द्वारा डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय ए फंक्शन, देन इन्वर्टिबल function is defined as f inverse such that b tends to a। मतलब f इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? f इनवर्स हो जाएगा। f इनवर्स such that b tends to a। ये इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ठीक, अब इसे क्वेश्चन लेते हैं भाई। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन इसके कराएंगे, क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, सुनिएगा। देखिए, हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स of the function fx is equal to, find the inverse of the function fx is equal to 4x minus 7। इसका इनवर्स निकालना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, आपको इसका इनवर्स निकालना है। कैसे निकालना है? इनवर्स निकालना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो भाई आपको इसका मतलब वी फाइंड आपको क्या फाइंड करना है? f इनवर्स x निकालना है। ठीक, तो fx की वैल्यू आपको क्या दे रहा है? 4x माइनस 7। आप क्या करेंगे? पुट fx की जगह पे y रख देंगे, इम्प्लाइज डेट x बराबर कितना हो जाएगा? f इनवर्स y। बोलो, x की वैल्यू निकालें, f उठ के उधर चला जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। तो भाई fx की जगह y पुट करो तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x माइनस 7। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 4x। तो y प्लस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। तो y प्लस 7 अपॉन 4
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। ठीक, तो इम्प्लाइज डेट एफ इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू वाई प्लस 7/4। वाई की जगह रिप्लेस कर दो, एक्स रिप्लेस कर देना वाई की जगह पे, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7/4। ये आंसर आ गया आपका। बात समझ गए भाई, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अगला फॉर द फंक्शन f such that r tends to r, f such that r tends to r, defined by the function such that fx is equal to x square plus 2, then find the value of f इनवर्स 18 की वैल्यू बताना है आपको। किसकी वैल्यू बताना है, f इनवर्स 18 की वैल्यू बताना है। बिल्कुल बताएंगे, कैसे बताएंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है f सच दैट r टेंड्स टू r फंक्शन के लिए इस प्रकार से परिभाषित है, तो f इनवर्स 18 का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या दे रहा है, fx की वैल्यू दे रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, क्या करेंगे, पुट fx की वैल्यू हमने क्या कर दिया, y, x बराबर f हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। ठीक, fs की जगह y रख दो यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y माइनस 2 अपॉन सॉरी ये कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो अंडर रूट वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ इनवर्स वाई है ना, एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स वाई। ठीक, तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, एफ इनवर्स 18 की, पुट वाई की जगह पर 18 रख दो, अंडर रूट 18 माइनस 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 18, 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 16, एफ इनवर्स 18 की वैल्यू 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ये आ जाएगा एफ इनवर्स 18। ये फाइनल आंसर आ गया आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगेन आगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, एक थ्योरम ध्यान रखिएगा, अगर f एक कोई भी फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है भाई, किसी एलिमेंट की अगर एक इमेज है, देखो मान सुनो, जैसे सपोज मान लो आपका है ए बी सी, ये है आपका 1 2 3, ये है आपका एक्स वाई जेड, एक इमेज 1 से है, तो 1 की इमेज भी किससे होगी, ए से ही तो होगी ना भाई। अगर देखो मेरी बात सुनो, एक इमेज 1 से है, इसका उल्टा का 1 की करेंगे तो एक ही तो इमेज आएगी ना। बी की इमेज अगर 2 से है तो 2 की इमेज बी से भी तो होगी ना। अगर इसको दोनों साइड लगा दो,
अगर सी की इमेज 3 से है तो 3 की इमेज भी क्या हो जाएगी, सी से ही होगी ना। तो एक नोट पॉइंट लगा दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात है, नोट पॉइंट। इफ एफ इज वन वन फंक्शन, अगर एफ एक ही फलन है, एफ इज वन वन फंक्शन, एफ एक वन वन फंक्शन है, एक ही फलन है, ठीक है, एफ एक ही फलन, एफ इज वन वन फंक्शन, देन एफ इनवर्स इज आल्सो वन वन फंक्शन, ठीक है। एक कंडीशन है, सुनिएगा, प्रूफ करिएगा, ध्यान से देखिए। एक थ्योरम है, हाँ भाई, थ्योरम देखिएगा, इसको रफ कर दे इसको। एक थ्योरम है, देखिए थ्योरम है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एफ सच डेट 1, 2, 3 टेंस टू ए, बी, सी, ठीक, ए, बी, सी, कॉमा F1 इज इक्वल टू ए, F2 इज इक्वल टू कितना दे रहा है आपको, B, और F3 इज इक्वल टू C, ये दे रहा है ना आपको, F3 इज इक्वल टू C। इज डिफाइंड बाय द फंक्शन, इज डिफाइंड by the function, is defined by the function, then find f inverse, f inverse निकालना है, and also to prove that f इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके प्रूव करना है, f के बराबर। एफ इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, ठीक। एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके इक्वल होगा, एफ के। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखिए भाई कैसे प्रूफ करेंगे, आपको कंडीशन क्या दे रहा है, इधर बन रहा है 1 2 3, 1 2 3, इधर मैपिंग क्या कह रहा है, ए बी सी, भाई इसकी मैपिंग किससे, इससे तो है ना, मैपिंग है, तो 1 की इमेज किससे कह रहा है, F1, F1 की वैल्यू दे रहा है ए, F2 की वैल्यू दे रहा है बी, तो F3 की वैल्यू क्या दे रहा है, सी, तो ये फंक्शन दे रहा है, ठीक। बात समझ गए। तो एफ इनवर्स निकालना, तो इम्प्लाइज डेट, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ए, ठीक, इम्प्लाइज डेट 2, ये कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स बी, इम्प्लाइज डेट कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स सी। बोलो कोई दिक्कत, मतलब 1 की F1 की इमेज 1 से है, ठीक, 2 की इमेज B से और 3 की इमेज C से है, तो एफ इनवर्स निकल आया। तो आप कह सकते हो एफ इनवर्स सच डेट ए कामा बी कामा सी इम्प्लाइज डेट किससे हो जाएगा, 1, 2, 3, ये आपका इनवर्स आ गया। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, एफ इनवर्स पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसका ये पार्ट फर्स्ट, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, यहां तक एफ इनवर्स निकालना था, हो गया आपका। अब आल्सो एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना, अगेन दोबारा फिर से, अब देखो पार्ट सेकंड, ठीक, पार्ट सेकंड देखिएगा यहां, पार्ट सेकंड,
तो देखिए बात सुनिएगा, एफ इनवर्स सच डेट ए कामा बी कामा सी कितना हो जाएगा 1,2,3 ये हो जाएगा ना। ठीक, तो भाई ये कंडीशन हो गई आपकी ए बी सी और ये हो गई 1 2 3। मैपिंग क्या कह रहा है, एफ इनवर्स ना। ये क्या था एफ, ए की इमेज 1 से है, बी की इमेज 2 से और सी की इमेज 3 से। तो आप कह सकते हो एफ इनवर्स ए की वैल्यू 1 है, ठीक, एफ इनवर्स बी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और एफ इनवर्स सी की वैल्यू कितनी 3। तो इसको एफ इनवर्स आपने लेट कर लिया, एफ इनवर्स को आपने जी ले लिया, जी एक फंक्शन ले लिया, ठीक। तो आप ये कह सकते हो जी ए इजकल टू 1, जी बी इजकल टू कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स की जगह जी रख दिया 2 और जी सी इजकल टू कितना हो जाएगा 3। तो इम्प्लाइज डेट ए की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा जी इनवर्स 1। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू जी इनवर्स 2, ठीक, और इसकी जगह सी की जगह क्या चाहते हैं जी इनवर्स 3। तो इम्प्लाइज डेट, अब यहां से देखिएगा, इस जगह पोर्शन से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात है। इस ए की जगह पे हम F1 ले सकते हैं कि नहीं, ए की जगह पे F1 जी इनवर्स, जी की जगह पे, जी की जगह पे क्या लिख दिया हमने एफ इनवर्स, ठीक, एफ इनवर्स जी की जगह, जी की जगह रखा है एफ इनवर्स, डबल इनवर्स हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1। बी की जगह रख दिया, बी की जगह हमारा कितना F2, ठीक, इस जी की जगह रख दिया हमने जी इनवर्स, सॉरी एफ इनवर्स का होल इनवर्स, ये कितना आ जाएगा 2, ठीक। इस सी की जगह रख दिया हमने कितना F3, सी की जगह रख दिया F3, इस जी के रख दिया जी की जगह पे, जी की जगह पर रख दिया हमने एफ इनवर्स का होल इनवर्स, ये कितना आ जाएगा 3। भाई इधर से 1 1 कट जाएगा, इम्प्लाइज डेट एफ बराबर कितना आ जाएगा एफ इनवर्स का इनवर्स, ये 2 2 कट जाएगा तो एफ बराबर कितना आ जाएगा एफ इनवर्स का इनवर्स, ये 3 3 कट जाएगा तो एफ बराबर कितना आ जाएगा एफ इनवर्स का इनवर्स। ये प्रूव हो गया आपका, देखो बताओ, ये रिजल्ट प्रूव करना था ना, कोई भी कंडीशन देख लो सब इक्वल आ रहा है। बात समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। आगे डालेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों का संयोजन। क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों का संयोजन क्या होता है भाई, देखिएगा, इफ f and g be two function देन f और g जो है दो फंक्शन हैं, f और g जो है दो फंक्शन हैं, ठीक है, f and g भी टू फंक्शन, देन composition of two function is denoted by, then composition of two function, then composition of two function denoted by fog, gof, gog, fof, ये होता है,
यदि f और g जो हैं दो फलन हैं, यदि f और g दो फलन हैं तो दो फलनों के संयोजन को फॉग, गॉफ, गॉग, फॉफ से दर्शाते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है फॉग x, f ऑफ g ऑफ x ये होता है। लिखा है गॉफ x, तो क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, ठीक। लिखा है गॉग x, g ऑफ x। लिखा है फॉफ x, f ऑफ x, f ऑफ x ये हो गया। ठीक है, ये मामला फिट हो गया आपका। क्वेश्चन देखते हैं इसके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं भाई, इसके आते बहुत हैं एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन है लेट अस कंसीडर दैट माना कि फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, वेयर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड g सच दैट r टेंड्स टू r इज इक्वल टू g सच r टेंड्स टू r इज इक्वल टू g सच r टेंड्स टू r, वेयर gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉग x, गॉफ x, फॉग x, गॉफ x, गॉफ 1, इन सब की वैल्यू बताना आपको। कैसे बता पाएंगे, ध्यान से देखिए। f सच दैट r टेंड्स टू r एक फलन है और fx बराबर दिया गया है 2x प्लस 1, g दिया गया g सच r टेंड्स टू r, g बराबर ये दिया गया है। तो फॉग x, गॉफ 1 क्या मान बताना है। देखिए कैसे करेंगे। फॉग x क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x ये होता है भाई। फॉग x होता है f ऑफ g ऑफ x, तो ये हो जाएगा f ऑफ gx की वैल्यू रखो, gx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको दिया गया fx की वैल्यू दे रहा है 2x प्लस 1 एंड gx की वैल्यू दे रहा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, ये सब दे रहा है। आपने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लेट कर लिया हमने क्या ले लिया, y, एफ वाई होगा तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत, 2y की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, प्लस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, प्लस स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर आएगा फाइनली। ठीक, अब आपको निकालना है, ये आ गया। अब आपको निकालना है गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है गॉफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, एफ एक्स की वैल्यू रख दी 2x प्लस 1, लेट कर लिया 2x प्लस 1 को हमने क्या ले लिया, जेड ले लिया, तो जी जेड। अच्छा, जब जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो जी जेड क्या हो जाएगा, जी जेड
जेड स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी नहीं, जी जेड की वैल्यू, और जेड की वैल्यू रख दो यहाँ पर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। सॉल्विंग कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4x प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, गॉफ x की। आपको निकालना क्या है, गॉफ x की वैल्यू निकालना है, तो आपको गॉफ 1 निकालना है, तो पुट x की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो गॉफ 1 की वैल्यू 4 प्लस 4 प्लस 4 4 8 3 11, ये आंसर आ गया गॉफ 1 की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है अगला, इफ f such that r tends to r, if f such that r tends to r, comma g such that r tends to r, and h such that r tends to r, defined by the function such that fx की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स स्क्वायर, gx की वैल्यू कितनी है हमारी, gx की वैल्यू है 10x, एंड hx की वैल्यू कितनी है, hx की वैल्यू है log x, then prove that ho gov x is equal to 0 when x की वैल्यू अंडर रूट पाई बाई 2, x की वैल्यू कितनी, रूट पाई बाई 2। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हो गॉफ एक्स एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ये होता है भाई एच ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, h ब्रैकेट में g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, fx की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर की जगह पे y रख दिया, h जी वाई h, अच्छा gx की वैल्यू 10 है, तो gy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10y, आपने लेट कर लिया 10y की वैल्यू z लेट कर लिया, ठीक, तो hz है, जो hx की वैल्यू log x है, hx की वैल्यू log x है, hz की वैल्यू कितनी हो जाएगी log z, ठीक। सॉरी एक मिनट रुक जाना, सॉरी gx की वैल्यू 10x है, तो gy की वैल्यू क्या हो जाएगी 10y, चाहो तो यहाँ y की वैल्यू रख दो, या तो ऐसे भी कर दो तब भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा,
लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, उससे क्या मतलब है, लास्ट में वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा h 10, y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, लेट कर लिया 10x स्क्वायर की वैल्यू z ले लिया, ठीक, hz, hx की वैल्यू log x है तो hz की वैल्यू कितनी हो जाएगी log z, यानी कि log 10x स्क्वायर। तो हो गॉफ x log ब्रैकेट में 10x स्क्वायर, आपने क्या किया पुट x की वैल्यू रूट पाई बाई h ऑफ g ऑफ log 10x स्क्वायर पाई बाई 4, log 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, ये प्रूव करना है, होगा पैसा 0, ठीक है भैया। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला, f such that IR tends to IR, if f such that IR tends to IR and G such that IR tends to IR, ठीक, IR is defined by the function, is defined by the function fx is equal to, is defined by the function fx is equal to कितना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड gx is equal to, and gx is equal to 2 sin x plus 4। भाई IR का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय, वास्तविक पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर रियल नंबर, वास्तविक पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर रियल नंबर। देन fx इज इक्वल टू, fx की वैल्यू कितनी दे रहा है, fx की वैल्यू, देन fx की वैल्यू दे रहा है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fog x एंड गॉफ x, इसकी वैल्यू बताना, fog x और गॉफ x की वैल्यू बताना है, fog x और गॉफ x की वैल्यू बताना है। कैसे बता पाएंगे, देखें किस तरीके से बता पाएंगे। fog x f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ gx की वैल्यू, gx की वैल्यू रखो 2 sin x प्लस 4,
लेट कर लिया 2 sin x प्लस 4 को हमने ले लिया y, एफ वाई की वैल्यू, भाई एफ एस की वैल्यू ये है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर 4y प्लस 3, y की वैल्यू रखो 2 sin x प्लस 4 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू यहाँ रख दिया प्लस 4, y की वैल्यू रखो 2 sin x प्लस 4 प्लस 3, सॉल्विंग कर दो आंसर आ जाएगा, फॉग एक्स हो गया। अब आपको निकालना है भाई, इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 चौको 16 साइन एक्स, ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 दूनी 8 साइन एक्स, 4 चौको 16 प्लस 3, 4 साइन स्क्वायर एक्स, 16 और 8 24 एक्स, 16 16 32, 32 3 35, ये आ गया फॉग एक्स। आपको निकालना है गॉफ एक्स, गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एफ एक्स की वैल्यू रख दिया भाई। आपने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को हमने जेड ले लिया, ठीक, जी जेड, जी जेड, जी एक्स है तो ये है, अगर जी जेड होगा तो क्या हो जाए बता, जी जेड होगा तो 2 साइन जेड प्लस 4, 2 साइन जेड की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आंसर है। बात समझ गए, कोई दिक्कत, बोलिए भाई। तो भाई कैसे लगे क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। तो भाई इतना आप लोग तैयार करेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।